अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम लोग पार्ट टू लेकर आए हैं फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, दिस इज द पार्ट टू। लास्ट वीक जो हमारी क्लास हुई थी उसमें भी हमने फ्रैक्शंस ही डिस्कस करा था। उसमें बेसिकली हम लोग ने फ्रैक्शंस की एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन को विद अनदर फ्रैक्शन वो कैसे करते हैं वो हमने डिस्कस करा था। सही है ना? सो अगर आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज़ सही से सुन सकते हैं तो प्लीज़ एक मुझे ग्रीन सिग्नल दे दें एंड देन आई मूव ऑन। Is my voice audible? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही। ठीक है। सो कंटिन्यू शुरू करते हैं इसको। आज की क्लास में हम लोग ऑब्वियसली पिछली क्लास में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देख ली थी, फ्रैक्शंस वगैरह की। सो आज हम लोग थोड़ा सा डेसिमल्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। सो वी विल सी कि फ्रैक्शंस के डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होती है। फिर इसके अलावा प्लेस वैल्यूज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। वी विल सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एंड देन फिर हम कुछ एक्टिविटीज देखेंगे। सो सबसे पहले सवाल ये आता है कि हम लोग फ्रैक्शंस का या डेसिमल्स का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में कहाँ पे करते हैं। सो फॉर एग्जांपल कुकिंग हो गई। कुकिंग में आप लोग देखते हैं कि जो रेसिपीज वगैरह होती हैं यूट्यूब पे और टीवी चैनल्स पे, या जो बॉक्सेस हैं रेसिपी के, उनके पीछे भी लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3-4 टी स्पून हो गया, हाफ कप ऑयल हो गया, तो ये सब फ्रैक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। सिमिलरली आप कभी शॉपिंग पे जाएं तो आपको प्राइसेस लिखी नजर आती हैं। पाकिस्तान में तो नहीं, बट बाहर कभी जाएं तो जैसे $5.5 हो गया, $9.99 हो गया। ठीक है। सिमिलरली 50% ऑफ कहीं लिखा हुआ है तो वो भी इसका मतलब है कि आपने प्राइस को डिवाइड बाय टू कर दिया है। करेक्ट। तो जैसे बाय वन गेट वन हो गया, या अदर जो है वो हाफ प्राइस पे हो गया। तो ये सब हमें डेली लाइफ नजर आती हैं एग्जांपल्स व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रैक्शंस। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी नजर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक टेस्ट है, मैं कहूँ कि यार स्टूडेंट्स को 1.5 आवर्स आर लेफ्ट, तो इसका मतलब ये है कि 1.5 घंटा रह गया। इसका मतलब है कि जितना टाइम गया है ऑब्वियसली वो फ्रैक्शन से ही देख रहा है बच्चा। ठीक है। स्पोर्ट्स में हमें इसकी काफी इंपॉर्टेंस नजर आती है। अभी रिसेंटली हमारे चैंपियन जो थे अरशद नदीम, वो जीते थे जावलिन में। वो तो उनका और जो सेकंड वाले का था वो बिल्कुल ही चंद डेसिमल्स का फर्क था सिर्फ, राइट। तो इसका मतलब है कि अगेन वो डेसिमल्स काफी इंपॉर्टेंट है हर जगह। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन में एरिया में नजर आता है कि यार अगर एक कमरा है वो जैसे वो 6.5 बाय 8.5 का कमरा है, इस तरीके से डेली लाइफ में हम लोग बातें कर रहे होते हैं रिगार्डिंग डेसिमल्स, राइट। फिर स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 10 में से 7 मार्क्स आए हैं तो 7/10 उसके मार्क्स हो गए। अगेन इट्स अ फ्रैक्शन। किसी की जीपीए 3.5 है, 3.8 है, दैट इज अगेन अ डेसिमल, राइट। तो ये सब हमारी डेली लाइफ के यूजेस हैं। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं सर इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है डेली लाइफ में। तो हमें ये सब बताना है क्लासरूम्स के अंदर, राइट। सिमिलरली जब आप गूगल मैप्स लगाएं, अब कहीं पर जाना है आपको, आपने मैप्स लगाया तो वो सब बताएगा आपको आपकी स्पीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल 60.5 माइल्स पर आवर हो गया, या आपको नेक्स्ट राइट कब लेना है वो बताएगा, 1.5 किलोमीटर के बाद राइट लेना है, राइट। ये सब हमारी डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं ऑफ डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। आई होप कि बात क्लियर है, मेरी आवाज वगैरह सब सही आ रही है आप लोग को। सो बेसिकली हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक फ्रैक्शन को डेसिमल में? काफी आसान सा तरीका है, बस आप डिवाइड कर दें एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल, राइट। आसान सी चीज है। जैसे हाफ हो गया, इट्स 0.5। 1/4 हो गया, दैट 0.2। 1/5 इज 0.25 एंड 0.2। ठीक है। तो क्या तरीका है भाई, आप बस डिवाइड कर दें, लॉन्ग डिवीजन करा दें। सो अंदर जो है वो आपका न्यूमरेटर आ जाता है, बाहर आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा, एंड देन देयर इज अ क्वोशंट एंड देयर इज अ रिमाइंडर एंड ऑल दैट। तो वो लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हो जाता है। ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है रिपीटिंग फ्रैक्शंस की। इनका एक और नाम भी होता था, मेरे जहन में इसका नाम फिलहाल आ नहीं रहा। इसको एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है इसकी, जो ये नाम नंबर रिपीट हो रहे होते हैं। तो खैर ये कुछ डेसिमल्स की टाइप्स हैं। अब हम आ जाते हैं प्लेस वैल्यूज के ऊपर। रिकरिंग डेसिमल्स, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सो प्लेस वैल्यूज के ऊपर आते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई? काफी आसान सी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है एक डायग्राम बना हुआ है। जैसे यहाँ पे मुझे एक डायग्राम बना नजर आ रहा है। लेफ्ट पे एक डायग्राम है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, राइट। इन टोटल अगर हम देखें तो इसके 10 पार्ट्स हैं। इस 10 में से देर आर 4 शेडेड। सो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको टोटल एज वन कंसिडर कर रहा हूँ तो एवरी पार्ट हैज अ स्पेस ऑफ 0.1। तो इसका मतलब है कि 0.1 का एक है तो 4 शेड हुए हैं तो ये 0.4 के हो गए, करेक्ट। तो अब इसका मतलब हुआ ये कि जो अनशेडेड है वो 0.6 हो गए, राइट। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यूजुअली देखता हूँ वर्कशीट्स में, या बच्चों को नहीं आ रही होती वो, कि वो ये कि दे डोंट नो कि टोटल फ्रैक्शन जो होती है वो एड अप करती है टू वन, राइट।
अब जैसे 4/10 है, दैट इज 0.4, 7/10 है, दैट इज 0.7। तो जब 0.7 है तो उसका रिमाइंडर रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर इज 0.3। राइट? तो जब दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, तीन को ऐड करेंगे, यूजुअली जो आपके आंसर्स आ रहे होते हैं वो 1 के बराबर ही होते हैं। अब मुझे इसमें आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। मुझे आप लोगों ने बताना है कि इस सब में प्लेसेस की क्या वैल्यूज हैं बेसिकली। जैसे मुझे बताएं कि ये जो नंबर मैंने ऊपर लिखा है 238.6931, इसमें हंड्रेड्स कौन सी वैल्यू को हम बोलेंगे, या टेंस कौन सी वैल्यू पे है, या यूनिट्स कौन सा नंबर कहलाता है। ठीक है? तो आप लोग टाइम लें, 5-6 मिनट, 1-2 मिनट लें, एंड मुझे चैट बॉक्स में अपने माइक्स को म्यूट करके बताएं कि व्हाट डू यू गाइस थिंक, इनके क्या आंसर्स होंगे। 8 यूनिट्स है। जी जी बिल्कुल मिस, आप माइक अनम्यूट करें, आप बोलें। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? सर यहाँ पे जो डेसिमल से पहले जो है वो एक 8 है, वो यूनिट प्लेसेस पे है। जी। और 3 जो है वो टेंस पे है। हम्म और 2 जो है वो हंड्रेड्स पे है। हम्म। और जब हम डेसिमल के बाद देखते हैं तो 6 जो है वो 10th प्लेस पे आएगा, आई गेस। सही और है। जी, और जो है वो 9 है वो 100 पे है। जी। एंड 3000 10,000, then टेन एंड थाउजेंड देन 10, हाँ, 100,000। 100,000। सही है। सो आई गेस हो सकता है यहाँ पे कोई मसला भी हो, बिकॉज ऑब्वियसली हम सब सीख ही रहे हैं, तो हो सकता है कभी कोई स्लाइड्स में एरर हो, तो जस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट। बट अगर आप लोगों को एरर नजर आए तो प्लीज आप लोग मुझे बता दिया करें। ठीक है? खैर। सो काफी आसान सी बात है। 8 जो है आपके यूनिट्स हैं, 3 आपका टेंस है, 2 आपका हंड्रेड्स है। पर अब आप डेसिमल के आगे चले जाते हैं तो वो एक TH ऐड हो जाता है नाम के अंदर। राइट? तो 10 था तो 10 TH, टेंथ हो गया। वो 100 था तो 100th हो गया, 100th। राइट? तो एक TH जो है हम लोग ऐड कर देते हैं आफ्टर द डेसिमल्स। करेक्ट? तो ये प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है। जेके, for example, where a digit is placed within a number, it indicates the value, right? So these two numbers have the same digit in different orders. तो अगर आप लोग यहाँ देखें तो है तो दोनों तीन 3 डिजिट के नंबर्स ही, ये 123 है एंड ये 321 है। राइट? तो यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है? फर्क क्या आ रहा है कि इनकी प्लेसमेंट्स डिफरेंट है, इनकी प्लेस वैल्यूज डिफरेंट है। ये जो 3 है, ये इधर एज द यूनिट्स काम कर रहा है, राइट? और ये जो 1 है ये एज हंड्रेड्स काम कर रहा है। बट यहाँ पे 300s हैं, तो आप लोग के सामने नजर भी आ रहा है ऑब्वियसली कि ये जो हंड्रेड्स का बॉक्स है ये सिर्फ जस्ट एक है यहाँ पे। बट यहाँ पे सिंस 300s हैं तो देर आर 3 बॉक्सेस रिप्रेजेंटिंग द हंड्रेड्स का प्लेस वैल्यू। करेक्ट? और सिमिलरली यहाँ पे जैसे आप लोग को 3 यूनिट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट है। तो वो सारी ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ प्लेस वैल्यूज। बात का मकसद ये है यहाँ पे कि आसान सी चीजें आप सबको आती है, बट बात का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। आप लोग इनफैक्ट पढ़ाते भी होंगे कि ऑल्दो बोथ नंबर्स आर 3 डिजिट्स हैं, तीनों 3 डिजिट्स के नंबर ही, बट स्टिल उनकी जो प्लेस वैल्यूज हैं उनके डिफरेंट होने से कितना बड़ा इंपैक्ट आ जाता है वो यहाँ पे नजर आ रहा है हम लोग को। करेक्ट? सो यहाँ पे एक और एग्जांपल है। वी कैन ऑल्सो लुक एट दीज इंटीजर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट्स। चार्ट्स के थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 100, यहाँ पे सिर्फ एक है, राइट? जस्ट ओनली 100। सो यहाँ पे 100 में मैंने एक डॉट लगा दिया। टेंस यहाँ पे सिर्फ दो हैं तो 2 डॉट्स ऑन टेंस, एंड हेलो। वे एज यू कैन सी 3 यूनिट्स हैं। जी, कोई बोल रहा है? किसी का कोई सवाल? ओके, कंटिन्यू करते हैं। सिमिलरली आगे चलते हैं हम लोग। अब इसी के अंदर जो है हमारे पास सिंबल्स का भी गेम आता है। फॉर एग्जांपल 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर का सिंबल हमेशा उसी की तरफ खुलेगा जो बड़ा नंबर है, राइट? लेस देन का सिंबल उसी की तरफ खुलेगा जो छोटा नंबर है। राइट? यहाँ पे एक एरर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इस वक्त। यहाँ पे जो है ये लेस देन का ये गलत साइन यहाँ पे डला हुआ है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, राइट? ठीक है? तो ये थोड़ा सा एरर है, इसको हम सही कर लेंगे बाद में। तो ये सिंबल्स का गेम है। अब यहाँ पे सिंबल्स क्यों आ रहे हैं वो मैं आगे जाके बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है नंबर? वो ऑब्वियसली हम यूनिट्स को देखेंगे पहले। पहले यूनिट्स को देखा जाएगा, यूनिट में कौन सा बड़ा है। अगर यूनिट सेम है तो यूनिट्स पे तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, जाहिर है। फिर हम टेंस को देखेंगे, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी यूनिट्स आर द सेम। तो व्हेन द यूनिट्स आर द सेम आई कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ यूनिट से देखूंगा तो मुझे दोनों सेम लग रहे हैं।
बट अगर मैं राइट थोड़ा चलूं तो मेरे पास टेंथ आएगा, बिकॉज डेसिमल के फौरन बाद क्या आता है, टेंथ आता है, TH वाला। सो अब टेंथ के ऊपर कंपैरिजन होगा। एज आई कैन सी कि टेंथ में भी 8 इज बिगर एंड 3 इज स्मॉलर, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, राइट। इसके बाद अगर ये दोनों भी सेम होते तो मैं और राइट जाता, हंड्रेड्स के ऊपर जाता, एंड देन उससे मैं देखता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एंड देन आई वुड हैव प्लेस द ग्रेटर एंड लेस देन साइन। ओके, सो इन द टेंथ प्लेस 8 इज ग्रेटर देन 3 ऑब्वियसली। तो जब 8 बड़ा है 3 से, तो इसका मतलब है कि जो पूरा नंबर है 5.87, इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5.39। तो ये ऐसे जो है आप लोग ऐसे टेबल्स बना के या ऐसे कंपैरिजंस करके भी जो है क्लासरूम्स के अंदर पढ़ा सकते हैं इसको। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बैग नजर आ रहा है मुझे, एक बैग है $3.26 का, एक है $3.23 का। तो अब मुझे बताना होगा एज स्टूडेंट कि कौन सा इसमें से ज्यादा महंगा नजर आ रहा है, राइट। तो पहले जो है स्टूडेंट कंपेयर करेगा हंड्रेड्स को, सॉरी आपके यूनिट्स को। तो यूनिट्स में मुझे नजर आ रहा है कि यूनिट्स दोनों के सेम है, 3 3 है। फिर मैं आऊंगा डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जो है पहला आपका नंबर क्या आता है, टेंथ का आता है। टेंथ में आप देखें तो 2 2 दोनों में दोनों सेम है, तो इसमें भी कंपैरिजन नहीं हो रहा। फिर मैं और राइट जाऊंगा, मैं आपके उसके क्या कहते हैं, हंड्रेड्स के ऊपर आऊंगा। तो अब मुझे नजर आ रहा है कि एक में 6 है और एक में 3 है। ऑब्वियसली द वन विच हैज बिगर यूनिट, सॉरी हंड्रेड, वही जाहिर है बड़ा नंबर होगा। तो एज एज आई कैन सी कि ये वाला जो नंबर है इट इज ग्रेटर देन दी अदर वन। ठीक है। तो ये कंपैरिजंस के थ्रू भी डेसिमल्स और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा मुझे नजर आ रहा है, मैंने देखा यूनिट्स को, यूनिट्स में बड़ा नहीं था, यूनिट्स में दोनों सेम थे, तो आई मूव्ड राइट टूवर्ड्स द टेंथ। टेंथ में भी दोनों सेम थे, तो आई मूव्ड अनदर राइट टूवर्ड्स द हंड्रेड्स। हंड्रेड्स में मुझे नजर आया कि यार जो 6 है दैट इज बिगर देन द अदर वन विच इज 3। तो इसके थ्रू मैंने कंपैरिजन करा है। ओके, सो एक एक क्वेश्चन है, ये आप लोग क्लास में करवा सकते हैं आप लोग चाहें तो। एक मैंने यहाँ पे सवाल ऐड कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल अली हैज 3 काउंटर्स, ईच काउंटर इज वर्थ 1/10। इसका मतलब है कि 1/10 का क्या मतलब है, 1/10 का मतलब है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि यार इसका मतलब है 0.1, राइट। सो ग्रेस हैज मोर काउंटर्स देन अली। ठीक है, लेटर बेन कम्स टू जॉइन देम एंड ऑल टुगेदर द काउंटर्स आर अ टोटल वन होल। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सारे काउंटर्स होंगे उनके जो भी डेसिमल्स हैं, उन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो वो 1 के बराबर आना चाहिए, राइट। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप लोग करवा सकते हैं। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इसी के अंदर, फ्रैक्शंस डेसिमल्स के अंदर, जो है होता है राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ काफी आसान सी चीज है। जो आपका लास्ट डिजिट 0 और 4 के दरमियान होता है, तो ऑब्वियसली देर इज नो चेंज, राइट। आप नेक्स्ट नंबर पे नहीं चेंज करते। लेकिन अगर आपका नेक्स्ट लास्ट डिजिट जो है नंबर का वो 5 से लेके 9 तक है, तो एक इंक्रीमेंट हो जाता है एक स्पेसिफिक नंबर का। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एक्टिविटी है मेरे पास, 238.683, अगेन द सेम नंबर जो कि अभी मैंने पीछे देखा था। आप लोग मुझे जल्दी से ये लोग आप लोग बता सकते हैं कि इसमें अगर मैं राउंड ऑफ करूं टुवर्ड्स द नियरेस्ट यूनिट्स, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो मेरे क्या आंसर्स आएंगे आप लोग के हिसाब से। आप लोग 1 मिनट ले आराम से सोच के मुझे बताएं। 239। सर फैसल आप कह रहे हैं 239 फॉर यूनिट्स, राइट। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 239, इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा टूवर्ड्स द नियरेस्ट यूनिट्स, तो मुझे नजर आ रहा है ये जो है ये 5 से बड़ा है, सॉरी 4 से बड़ा है, विच मीन्स के 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो, ये एक मजीद बढ़ जाएगा। सो दिस इज 239, करेक्ट। फिर टेंथ का व्हाट डू यू गाइस थिंक, कोई और मुझे अगर बताना चाहे आंसर्स इसके जल्दी से। टेंथ का, टेंस का, हंड्रेड्स का, तो आप लोग प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में, या ऑब्वियसली माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। सो मिस वजीहा कह रही हैं 238.7। आप आई थिंक टेंथ का मुझे बता रही हैं। सो यस यू आर राइट, 238.7 होगा टेंथ का, बिकॉज वी नो कि जब TH लग जाता है नंबर के साथ, वर्ड के साथ सॉरी, तो वो डेसिमल के बाद देखा जाता है। तो है तो वो टेंथ ही, बट वो डेसिमल के बाद का है, राइट। तो यू आर राइट, वो 238.7 हो जाएगा, बिकॉज द नेक्स्ट नंबर टू इट, जो नेक्स्ट नंबर है 6 के बाद का, वो है आपका 8। बिल्कुल आप लोग का आंसर सही है।
So what about tens and hundreds? टू फोर्टी फॉर टेंस। यस यू राइट, बिल्कुल आपकी बात सही है। असल में मुझे पता है कि एट जो है यहाँ पे, एट एट रिप्रेजेंट्स यूनिट्स, राइट। तो उससे पीछे का जो होगा वो टेंस होगा, करेक्ट। तो यस यू राइट, अगर ये मैं देख रहा हूँ कि 238 है, इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा टूवर्ड्स द नियरेस्ट टेंस, तो वो 230 बन जाएगा, सॉरी 240 बन जाएगा। यस यू राइट, क्योंकि उसका नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 से बड़ा है। 238.68। सर ये आप मुझे किसका आंसर बता रहे हैं, आप प्लीज मुझे बताइएगा। हंड्रेड्स का बता रहे हैं आप? बिल्कुल हंड्रेड्स का बता रहे हो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सो सारे आंसर्स तो होप आ गए हैं। तो यस यू ऑल आर राइट। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं सबके आंसर्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक हो गया। सो अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इसी के अंदर, जो कि होता है उनको मैच करना ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना चाहूँ मैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा कि जो सबसे क्या बोलते हैं छोटा है वो सबसे पहले आ जाएगा, एंड देन वो हल्के हल्के बढ़ते बढ़ते रहेंगे, राइट। तो आप लोग, अगेन ये एक एक्टिविटी आप लोगों में दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से मुझे बताएं व्हाट डू यू गाइस थिंक, इसमें क्या ऑर्डर मैच होना चाहिए? शुड इट बी ए बी सी डी ई, शुड इट बी बी डी ई सी ए, वट एवर, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? सी पहले आएगा। ठीक है, सो सर आप लोग, आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग जो है ना मुझे एक ही ऑर्डर में बता दें सारे, कि फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एक ही लाइन में लिख के बता दें सारे। ठीक है, मिस वजीहा कह रही हैं सी ए बी डी ई। सो देख लेते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही होंगी आप। ये सी हो गया विच इज द स्मॉलेस्ट, यूर राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसके बाद आपके पास ए हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। देन वी हैव बी, एंड बी इज ऑल्सो स्मॉल। सी, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं डी। आप लोग मुझे बता सकते हैं, मिस जारा जैसे हो गई है, मिस सितारा हो गया, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि व्हाई डू यू गाइस थिंक नेक्स्ट नंबर पे हमारा डी होना चाहिए? सी के बाद डी क्यों होना चाहिए, आप लोग मुझे बता सकते हैं? डी ओ एंड ई सेम। सॉरी, सी के बाद ए आएगा, उसके बाद डी एंड ई आएगा, लेकिन डी एंड ई आर बोथ आर सेम। बिल्कुल ऐसे ही, तो उसका उसको ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आप, आई थिंक किसने आंसर दिए थे, अफसर फैसल ने बताया है और मिस वजीहा ने आई थिंक बताया था। सो यस यू गाइस वर राइट। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी ए बी डी एंड ई। ठीक है, तो इसका इसकी एक वजह थी, मैं जानबूझ के सेम डाला था ताकि वो, अक्सर बच्चा फिर पूछता है कि सेम है तो फिर इसको कंपेयर कैसे करें, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो दैट्स वाई मैंने डाल दिया था, काफी आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है ना। सो जैसे कि आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के ऊपर। सो काफी आसान सा तरीका होता है, एज यू गाइस कैन सी के यहाँ पे मेरे पास जो है एक डेसिमल दिया हुआ है 0.8, उसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बाय 4। ठीक है, तो अब 0.8 का क्या मतलब है? 0.8 का मतलब होता है, हम सबको पता है, इट इज 8/10, करेक्ट। तो 8/10 का क्या मतलब है? आप लोगों को अगर लास्ट क्लास मेरी याद हो, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को तरीका बताया था बॉक्सेस के थ्रू मल्टीप्लिकेशन कराने का, राइट। तो जी सर मुजफ्फर आप बिल्कुल सही है। तो इसको मैं तरीका थोड़ा सा बता रहा हूँ जो कि स्टूडेंट्स को समझाने में काफी आसान चीज होती है, तो इसलिए मैं इसको जरा क्लास में बता रहा हूँ अभी। 0.8 का मतलब है, हमें पता है इट इज 8/10, करेक्ट। लास्ट क्लास अगर आपको याद हो, हमने डिवाइड कर दिया था टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, सो टोटल टोटल को हम इन इन बॉक्सेस। सो जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, देयर आर 10 बॉक्सेस ओवर हियर, राइट। इनको मैंने डिवाइड कर दिया बिकॉज 10 हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। बिकॉज इसमें से 8 हमारे पास हैं ऑलरेडी, सिंस ये फ्रैक्शन 8/10 है, सो मैंने हर बॉक्स में से 8 को शेड कर दिया है। अगर आप लोग देखें, यहाँ पे 8 शेडेड बॉक्सेस हैं, यहाँ पे भी ऑल 8 आर शेडेड ओवर हियर, विच मीन्स के एज अ स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आ रहा है कि 8 0.8 कैसे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं कि वो बॉक्सेस बनाए पहले सारे,
एंड देन वो जो है सबको ऐड करे। तो अगर मैं सबको ऐड करूं, इसमें जो है 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो ऑब्वियसली वो 32 के बराबर हो जाता है। ठीक है। अब ये 32 के बराबर है, आंसर मेरा 32 नहीं होगा, मेरा आंसर होगा 3.2। और उसका रीजन ये है कि जो जो भी आंसर आया उसका एक 1 डेसिमल प्लेस हम आगे गए हैं, राइट। तो हमें जो भी आंसर आ रहा है, हमें उसका हमें एक 1 डेसिमल प्लेस पीछे आना पड़ेगा। सो ये तरीका है, आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। सो आई होप के बात क्लियर है। अब जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास, हाउ अबाउट फॉर एग्जांपल 1.36 मल्टीप्लाइड बाई 8। सो 1.36 मल्टीप्लाइड बाई 8 का क्या मतलब है कि वन जो है वो मेरे पास क्या बोलते हैं यूनिट्स हो गया, थ्री जो है वो मेरे पास टेंथ हो गया, एंड 0.06 जो है वो मेरे पास हंड्रेड हो गया, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर हुआ है, लेट मी चेक वंस, 1 मिनट। नहीं, आई थिंक सही है, सही है, बिल्कुल सही है। सो इसको मैंने करा ये है कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया बॉक्सेस में, जैसे मैंने आपको पीछे भी स्लाइड्स के अंदर भी दिखाया था। सो वन जो है विच इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ टेंथ। तो यहाँ पे देखें अगर आप लोग, तो रेक्टेंगुलर मॉडल के थ्रू मैंने बताया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, वंस के साथ मेरे पास 8 एंड 2। 8 एंड 2 का क्या मतलब है, 8 और 2 में डिवाइड कर दिया उसको तो वो 1 के बराबर हो गया, राइट। सिमिलरली यार यहाँ पे क्या मसला है कोई, आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ एन एरर ओवर हियर, 1 सेकेंड। थिंक सही है। सो इस बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं करा है, इसमें सब सिर्फ मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा दिया है हर चीज को। सो अगर आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं तो इसमें 1 मल्टीप्लाई बाई 8 बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 8 आपके पास 2.4 आ गया, 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 8 आ गया। फिर इन सबको ऐड कर दूंगा तो वो 10.88 हो जाता है, राइट। लेकिन इसमें जो है मसला सिर्फ ये आता है कि थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट इवेंचुअली यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स ही कर रहे हैं बॉक्सेस के अंदर, और सवाल भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल का ही है। तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन एक आसान तरीका है, बॉक्सेस के थ्रू डायग्रामेटिकली आप समझा सकते हैं इसको। ठीक है। अब व्हाट इफ वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 2 डिजिट नंबर। सो फॉर एग्जांपल 8.15 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो उसमें होगा ये कुछ भी नहीं, आसान सा तरीका है कि बेसिकली पहले आप उसको वर्टिकली सॉल्व कर दें, आसान सी बात है। पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे हर बच्चे को पढ़ाया जाता है क्लासरूम्स के अंदर, पहले 2 से मल्टीप्लाई करें नंबर को। देन हो सकता है कुछ कैरी हो रहा हो तो वो कैरी हो जाएगा। देन 8 से, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करें जो नेक्स्ट नंबर है, एंड देन दोनों के प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर दें। तो ये काफी आसान सी चीज़ है जो हमें पता है हो सकती है। ठीक है। सवाल ये आता है कि डिवीजन वेयर आंसर्स आर डेसिमल। अब डिवीजन कैसे करें जब आंसर्स डेसिमल में आ रहे हो। सो फॉर एग्जांपल 175 को डिवाइड करूँ मैं अगर 4 से, सो सो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 43.75। सो अगेन इट्स जस्ट डन थ्रू बेसिक सी लॉन्ग डिवीजन, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई नई बात नहीं हो रही है, वही सेम बात है जो हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो डिवीजन कर दी है 16.28 से। 16.28 से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि जो है पहले आपने होल नंबर्स को पहले डिवाइड कर लिया, देन यू ऐड दैट डेसिमल, तो डेसिमल के बाद जो भी डिवीजन हो रही है वो अलग अलग तरीके से एक एक करके हुई है। ठीक है ना। सो आई होप की बात क्लियर है, आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लासरूम एक्टिविटीज जो कि हम लोग ने आपके लिए सोची हैं। ये ऐसी क्लासरूम एक्टिविटीज हैं जो आप लोग कराएंगे बच्चों को, ऑब्वियसली तो टेक्स्ट बुक से हट के कुछ थोड़ा सा वो सीख लेंगे। मैंने जो है इसमें काफी सारी वर्कशीट्स को ऐड करा है। तो वर्कशीट जो है वो क्लासरूम क्लास के बाद जो है इस सेशन के बाद आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हो जाएंगी, जो सारी उसकी पीडीएफ्स हैं। बाकी अगर आप लोग को पीडीएफ नहीं मिल रही कहीं पे भी जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप लोग बस इस वीडियो में से, इस प्रेजेंटेशन में से उसका स्क्रीनशॉट लेके भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्लासरूम एक्टिविटीज अब हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो आ जाता है बेसिक सी चीज विच इज द फ्लैश कार्ड एक्टिविटी। तो फ्लैश कार्ड्स हैं ये काफी सारे, ये चाहे तो प्रिंट करा लें, चाहे तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल सी चीज नहीं हो रही। फ्लैश कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स आप लोग बनाएं एंड देन बच्चों को वो दें, बच्चे जो है वो एक एक करके ग्रुप्स में बैठ के या अलग अलग इंडिविजुअली जो है वो मैचिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/100 जो है वो 0.1 नहीं होता, वो 0.01 होता है, राइट। तो ये बच्चों को मसला आता है अक्सर समझने कि यार 0.001 क्यों नहीं है, या 0.01 क्यों नहीं है, या 0.1 क्यों नहीं है। तो वो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वैल्यूज ऑफ
डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना आपका डेसिमल भी बड़ा होता जाएगा। तो ये आसान सी एक्टिविटी है विच इज डन थ्रू दी फ्लैश कार्ड्स। ठीक है ना। फिर और भी फ्लैश कार्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गए। अपनी मर्जी से आप लोग चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, वो मुश्किल बात इसमें नहीं है। ठीक है ना। फिर इसके बाद डेसिमल विल बी शिफ्टेड अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये एक वर्कशीट है जो कि पीडीएफ में एज आई सेड अपलोड हो जाएगी ग्रुप के ऊपर आप लोग के पास। लेकिन आप लोग चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल वर्कशीट हमें कह रही है कि मैच ईच डेसिमल टू इट्स फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। ओके, नॉट ऑल डेसिमल्स विल बी यूज्ड। इसका मतलब है कि मेरे पास एक बैंक है, डेसिमल्स हैं इसमें बहुत सारे लिखे हुए एज यू गाइस कैन सी ओवर हियर। इसमें से सारे इस्तेमाल नहीं होंगे, कुछ कुछ रह जाएंगे एंड में। तो एज अ टीचर आई विल बी गिविंग दीज वर्कशीट्स टू द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट इंडिविजुअली जो है ये सॉल्व कर रहा होगा क्लासरूम्स के अंदर। ठीक है, इनको बस बताना है कि इनकी क्या वैल्यूज होंगी। सो फॉर इंस्टेंस मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि यार ये 8/100 है। सो 8/100 का मतलब है, सिमिलरली सिंपल सी बात है, इट्स 0.08, करेक्ट। सिमिलरली कोई मुझे बता सकता है कि 0.0, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। या आप अगर यहाँ पे देख लें 70/100, 70/100 इट इज 0.7। ठीक है, आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये तरीका है बेसिकली डेसिमल्स को, सॉरी फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, जस्ट बेसिक डिवीजन। तो ये एक वर्कशीट है जो मैंने लगा दी है इसमें। अगर इसको आप पूरा सॉल्व कर लें तो आपके पास कुछ ऐसा आंसर नजर आएगा। ठीक है। तो व्हाट आई हैव थॉट ओवर हियर इसके देखें, आसान है वैसे तो, पेपर पेन से लिख दें स्टूडेंट, आसान है वो चीज़। लेकिन अगर इसको आप लोगों को थोड़ा सा और मजे का बनाना है, थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाना है, तो आप लोग इसको ग्रुप्स में करवा सकते हैं। ग्रुप्स का मतलब है कि पेयर्स में, या चाहे तो 4 के ग्रुप्स में। बट होगा ये कि जो आंसर ऑप्शंस हैं ये स्टूडेंट जो है वर्कशीट से कट करके पेस्ट करेगा इसके अंदर, इस ग्रिड के अंदर। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि 8/100 का आंसर 0.08 था, तो यहाँ से मैंने 0.08 को कट करा एंड देन ग्लू से मैंने उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव, थोड़ा सा मजे का गेम हो जाएगा जब मैं सारों को पेस्ट करूंगा एंड देन आई विल बी लेफ्ट आउट विद सम कट पीसेस जो कि ऑब्वियसली पूरे यूज नहीं हुए हैं। ठीक है। सो किसी का कोई सवाल इसमें तो पूछ सकता है। ऑलराइट, नो क्वेश्चंस, तो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी वर्कशीट्स की। आप लोगों ने बस इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे तो आप लोग अपने हाथ से बना के दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, मकसद इसका सिर्फ ये है कि फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्जन सिखा रहे हैं, और साथ साथ में जो है बच्चे जो है थोड़ा सा मजा भी कर लेंगे, थोड़ा सा फन भी कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे कटिंग एंड पेस्टिंग का भी काम होता रहेगा साथ साथ। ठीक है ना। सो आगे चलते हैं। अब दूसरा चीज हम देख लेते हैं। दूसरी जो कॉन्सेप्ट मैं लाया हूँ बेसिकली, हो सकता है आप लोगों में से काफी सारों को पता भी होए। दिस इज नोन एज वर्क प्रॉब्लम्स। इज एक्स इन एक्स, इट इज एक्सप्लेन्ड वेल। ठीक है सर। ओके। सो वर्क प्रॉब्लम्स पे आते हैं। आप वर्क प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, आप उसकी जो पीछे वाली वर्कशीट उसकी बात कर रहे हैं। सो वर्क प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं। वर्क प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं इसको, कि if Ali can finish a certain job, a certain task in 3 days, and उसी के साथ साथ एक और बंदा है, let's assume बाबर, बाबर can finish the same task if he is working alone in 6 days। ठीक है, तो एक जॉब है, एक ही काम है। अगर अली उसको अकेला करते हैं उसको 3 दिन लगते हैं, अगर बाबर उसको अकेला करते हैं उसको 6 दिन लगते हैं। ठीक है। मुझे बताना ये है कि अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे, इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तो कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे इन लोगों को ये काम कंप्लीट करने में। सो आप लोग में से कोई मुझे बता सकता है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, कैसे ये सॉल्व होगा, एनी आइडिया किसी का? सवाल आई होप समझ आ गया कि अगर ए, अली अली जो है ए, इफ ए वर्क्स अलोन ही डज द सेम जॉब इन 3 days। Similarly, if B works alone, B is Babar, B works alone, he does the same job in 6 days। So अगर if both of them work together, so how much time will both of them take to finish the job? ठीक है। सो अगर दोनों साथ काम करें तो कितना टाइम लगेगा, तो ये सवाल है यहाँ पे। सो सर फैसल कह रहे हैं 6/3 विच इज 2। बिल्कुल आपका आंसर सही है सर। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे कि ये क्या सारा सिनेरियो है 6/3 का?
मतलब आपने डिवाइड तो करा है मतलब दोनों के डेज को, और बट ऐसा क्यों हुआ, व्हाट डू यू थिंक? तो इसके पीछे की मैं वर्किंग थोड़ी सी दिखा देता हूँ आप लोग को। इसमें होता ये है कि बेसिकली जब हम वर्क प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं ना, तो इसमें हम रेसिप्रोकल्स कर लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर अली को 3 दिन लग रहे हैं, प्रोपोर्शन, यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सो अगर अली को लेट्स अज्यूम 3 डेज लग रहे हैं, तो इसको मैंने एज 1/3 कंसिडर कर लेना है, ठीक है। आप लोग के जो तरीके हैं वो भी सही हैं। एक और तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। 3 दिन में वो काम कर रहा था तो उसको मैंने 1/3 कंसिडर करा, ठीक है। बाबर इज डूइंग द सेम वर्क इन 1/6 डेज, सॉरी 6 डेज, तो इसको मैंने 1/6 कंसिडर कर लिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अली और बाबर दोनों साथ काम करते हैं तो इनको कुछ टोटल टाइम लगता होगा, टी लिख दिया इसको मैंने, ठीक है। तो अली को हमने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, दैट इज 1/3। बाबर को हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, वो हो गया 1/6, ठीक है। अब जब हमने, एक मैथ का बेसिक रूल है कि जब जो चीज हम लेफ्ट पे कर रहे हैं एक ऑपरेशन, उसी को हमें राइट पे भी करना है। तो अगर मैंने लेफ्ट पे रेसिप्रोकेट कर दी हर चीज को, तो जाहिर है वो चीज, वो इम्पैक्ट राइट के ऊपर भी आएगा, तो ये 1/t हो जाएगा। ठीक है। अब इसका कराने का मकसद ये है कि यहाँ पे फ्रैक्शंस का थोड़ा सा गेम अप्लाई हो रहा है, फ्रैक्शंस के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिफ्रेश होगा बच्चों का, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शंस की एडिशन हो रही है, ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/6 बेसिकली कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स एंड देन इसको सॉल्व करेंगे, तो उनका जो आंसर है वो बनेगा 2 + 1/6, ठीक है। 2 + 1/6, बिकॉज 6 इसमें एलसीएम है बेसिकली, और ये बराबर हो जाएगा 1/t के, ठीक है। अब मेरे पास आंसर आया 3/6 = 1/t। अब मेरे पास ये देखें, टी के आंसर्स नहीं है, टोटल टाइम के आंसर्स नहीं है, 1/टोटल टाइम के आंसर्स हैं। इसका मतलब है कि मुझे इसको रेसिप्रोकेट दोबारा करना पड़ेगा, इसको उल्टा मुझे करना पड़ेगा दोबारा से, राइट। तो इसको जब मैं रेसिप्रोकेट दोबारा करता हूँ तो अगेन, एज आई सेड बिफोर एज वेल, मैथ में कोई भी ऑपरेशन होगा वो लेफ्ट पे भी होगा राइट पे भी होगा, दोनों जगह होगा। सो इन दैट केस यहाँ पे जो है ये उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन, तो ये 6/3 बन जाएगा विच इज इक्वल टू टी। एंड 6/3 इज इवेंचुअली, जैसे मुझे सर ने भी बताया, दैट्स इक्वल टू 2। तो इसीलिए जो है हमारे पास आंसर जो है वो बराबर आ जाता है 2 के, ठीक है। तो ये वर्क प्रॉब्लम्स हैं, इनको करने का तरीका अगर कोई और सही जानता है, आसानी से जानता है, तो दैट इज गुड। लेकिन ये जो तरीका है इसको मैंने सिर्फ इसलिए इसमें इनकॉर्पोरेट करा है बिकॉज इसमें फ्रैक्शंस की जो है एडिशन आ रही है, ठीक है, या ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन भी आ सकती है। तो ये मकसद है बेसिकली इसका। सो क्या आप लोग का कोई सवाल है इसमें, या कोई क्वेरी है इसमें, कोई सजेशन है इसमें? इफ नॉट, देन आई विल मूव ऑन। तो बेसिकली हमने कुछ भी नहीं करा, हमने बस यही करा कि 1/3 एंड देन 1/6, जो भी उनके इंडिविजुअल वर्किंग डेज थे उनको हमने रेसिप्रोकेट करके ऐड कर दिया, 1/3 एंड देन 1/6 को ऐड करा, तो वो बराबर हो गया टोटल के। बट अगेन दैट इज रेसिप्रोकेटेड, सो 1/t के वो बराबर हो गया। जब इन दोनों फ्रैक्शंस को मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली को ऐड करा, तो जाहिर है वो एलसीएम होगा, एंड देन एक नॉर्मल तरीके जैसे फ्रैक्शन ऐड होते हैं उस तरीके से ऐड होगा, एंड देन हमारे पास जो टोटल टाइम है, टोटल है इन दोनों के काम करने का, वो आ जाएगा बराबर 2 के, ठीक है। तो एक और सवाल है यहाँ पे भी, अगर कोई मुझे जल्दी से करके बता दे, ये उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया। तरीका क्या था? तरीका ये था कि 1/a प्लस 1/b, इन दोनों के इंडिविजुअल टाइम्स, एंड दैट इज इक्वल टू 1/t विच इज द टोटल टाइम। तो कोई मुझे जल्दी से बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? सवाल मैं एक दफा पढ़ देता हूँ। अली कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 4 डेज, मतलब जब ये अकेला काम करता है तो इसको 4 दिन लगते हैं वो काम करने में, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि विद बीस असिस्टेंट्स, मतलब बी के साथ जब ये काम करता है, जब दोनों साथ में काम करते हैं तो उन लोग को 12/7 डेज लगते हैं, ओके। अब जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं 12/7 लग रहे हैं, जब अली अकेला काम कर रहा है उसको सिर्फ 4 डेज लग रहे हैं, तो सिर्फ अगर बी अकेला काम करता है उसको कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे बी ई लिख दिया है, दिस इज एन एरर, यहाँ पे सिर्फ बी आएगा।
ओके, 6/5। सो सर आप मुझे रांझे सर, आप मुझे बता सकते हैं कि आपका आंसर कैसे आ रही है? 7/3। 7/3, अच्छा सर आप बता दें मुझे आपके पास ये आंसर कैसे आ रहा है। थोड़ा सा जस्ट आई वांटेड टू नो कि आप लोग का क्या इसमें तरीका है सॉल्व करने का, या इफ एनीवन एल्स हैज सॉल्व यूजिंग द सेम टेक्निक जो मैंने अभी बताई है, जी विच सर। इज वन। जी। जी, ये आपने अभी जैसे बताया था ना कि 1 बटा जो है ये हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और ये 1/12/7 हो जाएगा, यानी ये उल्टा हो जाएगा और 7/12 हो जाएगा। एक बटा बिल्कुल। चार जमा 7/12 बराबर 1/T। नहीं सर, लेकिन यहाँ पे जो है ना, आपका तरीका तो सही है, लेकिन यहाँ पे एक जो आपको करेक्शन है वो मैं बता देता हूँ। वो ये कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है ना, वो इंडिविजुअल काम लेना है। मतलब कि अली कैन डू द जॉब इन 4 days। तो इसका मतलब है कि अली के इंडिविजुअल डेज हैं ये अकेले काम करने के। तो इसको मैंने यहाँ पे ले आया। ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है विद बीज असिस्टेंस, मतलब जब ये बी के साथ काम कर लेता है, मतलब जब ये दोनों साथ में काम करते हैं, तो दे कैन कंप्लीट इट इन 12/7 days। इसका मतलब है कि टोटल टाइम इन दोनों का वो 12/7 है। तो बेसिकली 12/7 यहाँ पे आएगा वन ओवर टी में। ठीक है ना? फिर सवाल ने भी मुझसे ये पूछा कि अगर बी अकेला काम करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा जॉब जॉब में। तो इसका मतलब है कि मुझे ये चीज फाइंड करनी है इसके अंदर। ठीक है ना? इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका आप लोग ने सही, तरीका सही है आप लोग का, बट मैं सही तरीके से इसको बताया था एक दफा दोबारा, कि ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/x। एक्स की वैल्यू मुझे नहीं पता था यार, एक्स तो अननोन है ना, बी की मुझे निकालनी है वैल्यू इस वक्त। और जब ये दोनों साथ काम करते हैं तो वो बराबर हो जाता है 12/7 के। तो जब सभी रेसिप्रोकेट हो रहे हैं तो ये 7/12 हो जाएगा। ठीक है ना? 7/12। अब इसका तरीका क्या होगा? यहाँ बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, यहाँ 1/x एज इट इज रह जाएगा, और 1/4 को मैं वहां लेके जाके माइनस कर दूंगा। ठीक है? तो ये 7/12 माइनस 1/4, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका एलसीएम लूंगा, था एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 12। और फिर जो है ये आई थिंक इसका आंसर जो है वो बन जाएगा 4/12। या इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह का मैं, एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, सॉरी 1/x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/12। ठीक है? 4/12 जो मेरे पास आ गया, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकेट कर दें, बिकॉज 1/x का आंसर आएगा, एक्स का आंसर नहीं आया। एक्स का आंसर मुझे चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/4, एंड 12/4 इज इवेंचुअली इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बी अकेला काम करता तो वो यही जॉब 3 दिन में कर लेता इंस्टेड ऑफ 4 days। ठीक है? बिकॉज अली को 4 दिन लगे थे टेक्निकली। सो आई होप के बात समझ आ गई है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन देन। एक और सवाल है ऊपर वाला, अगर कोई ट्राई करना चाहे जल्दी से तो प्लीज मुझे आप लोग बताएं, व्हाट डू यू गाइस थिंक इसका आंसर क्या होगा? दूसरा जो है अभी मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोग चाहें तो इसको बाद में कर सकते हैं, बाकी अगर क्लासरूम में करना है चाहे वहां भी करवा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, कोई जल्दी से मुझे बता सकता है कि इसका आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या होगा? और अगर किसी को तरीका समझ नहीं आया तो वो भी बता दें, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। 1 डे। सर आपका आंसर आ रहा है 1 डे। तो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे इसका आंसर ये। सो आपने करा होगा ये कि आपने, सिंस यहाँ पे 3 लोग हैं तो इसका मतलब है कि 3 फ्रैक्शंस आएंगे, राइट? सो ए कैन डू द जॉब इन 2 days। बिल्कुल आप सही कह रही हैं।
सो ये सिंस ये तीन लोग हैं तो ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो जाएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1/t विच इज द टोटल टाइम। ठीक है, तो इसमें अगर मैं प्लग इन कर देता हूँ वैल्यूज को, तो ए इज डूइंग द जॉब इन 2 days इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअल टाइम्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे इक्वेशन के। ठीक है ना, तो 1/2 प्लस 1/3 एंड देन प्लस 1/6। ठीक है, तो आसान सी बात है। इन जब सबको मैं ऐड कर दूंगा ये बराबर होगा 1/t के। इनको मैं जब सॉल्व करूंगा, इनके एलसीएम लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आप सब सही कह रहे हैं, उसका आंसर आएगा मेरे पास 6/6 आ रहा होगा आप लोगों के पास, और 6/6 इवेंचुअली बराबर हो जाता है 1 के। तो टी की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, विच मीन्स कि अगर ये सब एक साथ काम कर लेते हैं तो इनको एक दिन में काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंडिविजुअली कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा है सी को 6 दिन लग रहे हैं, ए को 2 दिन, बी को 3 दिन। तो ये जो है काफी मजे की वर्क प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसमें एक तो नया कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, एक नई चीज बच्चा सीख रहा है, साथ साथ जो है फ्रैक्शंस का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे चल रही है, एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो रहा है। ठीक है, सो आई होप कि क्लियर है वर्क प्रॉब्लम्स। अब हम आगे चलते हैं एक और एक्टिविटी के ऊपर जो कि हमने इसमें ऐड करी है, which is basically the decimal dividing game. Again it's a पीडीएफ, पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा। पीडीएफ को आप लोग चाहे प्रिंट करवा सकते हैं, आप लोग चाहे खुद बना सकते हैं, इसको आसान सी बात है, कुछ नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली स्टूडेंट्स को ये पेयर्स में खिलवाना है गेम, और यहाँ पे समझने के जिसको सबसे जल्दी जल्दी आंसर आ रहा हुआ है, फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं, एक ने क्रॉस ले लिया, एक ने सर्कल ले लिया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, जिसको सबसे जल्दी आंसर आ रहे हुए वो अपना आंसर यहाँ लिखेगा, जो भी XYZ आंसर है। ठीक है, और अगर वो आंसर सही हुआ, टीचर चेक करेगी सारे वो, तो उस पे जो है एक स्टूडेंट का क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरे स्टूडेंट ने यहाँ आंसर दिया जो भी XYZ, उसमें उसने सही कर दिया, तो उसका यहाँ पे सर्कल लग जाएगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा क्रॉसेस या जिसने सबसे ज्यादा सर्कल्स लगा लिए, इवेंचुअली ही विंस द गेम। तो होना ये है कि ये गेम जो है आप लोग खेल रहे होंगे विद द स्टूडेंट्स इन पेयर्स, और पेयर्स में टिक टैक टो की तरह दो शेप्स इस्तेमाल होंगे, एक क्रॉस और एक सर्कल। जिसके सबसे ज्यादा शेप्स हुए जिस स्टूडेंट के, वो इवेंचुअली ये गेम जीत जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, काफी आसान सी चीज है, बस हमने क्या इसमें करना है कि हम लोग डेसिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब वो बच्चा चाहे तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकता है, वो चाहे तो मेंटली भी कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय 2 है, ये तो मेंटली भी हो जाता है। ठीक है, तो आसान सी चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर इसके बाद हमने एक और एक्टिविटी इसमें इनकॉर्पोरेट करी है, विच इज नोन एज द मैथ मेज। सो मैथ मेज है, सो मुझे आप लोग के साथ थोड़ा सा इस पर टाइम स्पेंड करना होगा, बस 5 मिनट हम लोग इस पर लगाते हैं। क्या मुझे कोई जल्दी से बता सकते हैं कि इसके ऊपर जो स्टार्ट है हमारा, स्टार्ट से मुझे कहाँ जाना चाहिए, नीचे या राइट पे? अगेन जैसे मैंने बताया कि ये सब आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, बस आप लोगों ने प्रिंट करके देना है बच्चे को। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देख रहा है बाद में, तो आप लोग पीडीएफ अवेलेबल है तो पीडीएफ ले लें, बाकी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट से भी प्रिंट हो सकता है ये। ठीक है, थैंक यू बस। तो इसका मेज थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें मल्टीपल रास्ते निकल रहे हैं एक ही जगह के। फॉर एग्जांपल वन का आंसर मुझे अगर कोई बता दे जल्दी से, ये जो स्टार्ट का ऑप्शन है। और आंसर अगर आप लोग गौर से देखें तो आंसर्स को जो है ना, मैंने काफी क्लोज लिखा है, मतलब जैसे मतलब इतना डिफरेंस नहीं है आंसर्स में। जैसे ये 69.73 है और ये 69.83 है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इवेंचुअली स्टूडेंट विल हैव टू वर्क फॉर इट। ओके, सो सॉरी, सो 69.838 मेरे पास आंसर आ रहे हैं, विच मीन्स के नेक्स्ट मेरी जो पहली बारी होगी आज स्टूडेंट को, मैं यहाँ चलूंगा। यहाँ पे चला जब मैं इस बात के ऊपर, जब मैंने इस बात को फॉलो करा है, तो इसका मतलब है कि मैं इस फ्रैक्शन के ऊपर आ गया हूँ। अब अगेन इसमें भी ये मसला है कि बिकॉज द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन टीम्स, तो टीम्स में खेलने का मकसद ये है कि एक की भी गलती होगी तो पूरी टीम हार सकती है, बिकॉज इवेंचुअली अगर एक ने भी गलत आंसर दे दिया सब यहाँ जाएंगे, वो जो कि यहाँ पे नहीं करना है, राइट? तो जब मैं दूसरे को सॉल्व करूंगा, दूसरे में से हमारे पास अगर आप लोग देखें 4 ऑप्शंस निकल रहे हैं, एक ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है। तो इवेंचुअली बच्चों को इसको सॉल्व करके खुद ही बताना पड़ेगा, एंड देन यू विल एंड अप एट अ विनिंग पॉइंट, जो कि यहाँ नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा आप लोग को, इसको आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। आगे चलते हैं। आई होप कि आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है, बट इसमें अगेन डेसिमल्स की एडिशन हो रही है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई मैंने ये इसमें इनकॉर्पोरेट करा है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये भी एक वर्कशीट है बेसिकली, जहाँ पे
कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स है। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स में क्या हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वर्कशीट, ओके। तो वर्कशीट है, इसको मैं दे दूंगा आप लोग को। इसमें होगा ये कि पहले तो मुझे डिसाइड कर लेना है कि ग्रेटर और लेस देन वाला कौन सा है। अगर आप लोग को याद हो, मैंने अभी पीडीएफ में, सॉरी, जब मैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बता रहा था तो उसमें भी हम लोग ने कंपैरिजन देखा था ग्रेटर देन लेस देन का। सो ऑब्वियसली आई कैन सी कि दिस वन इज ग्रेटर ओवर हियर, राइट। ठीक है। तो जब यहाँ ग्रेटर होगा, अब मुझे इसको मैप करना होगा, मुझे इसको विजुअलाइज करके बताना पड़ेगा, शेडिंग करके बताना पड़ेगा कि कैसे 0.73 को मैं शेड कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल 0.73 को इस बॉक्सेस के अंदर मैं कैसे शेड करूंगा एज अ स्टूडेंट, वो ऐसे करेंगे हम। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मिस शुमाइला का सवाल है, प्लीज पूछें। जी मिस, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं आप। ओके, आई होप नो क्वेश्चंस। तो अब हम आगे चलते हैं। ये काफ़ी मज़े की एक्टिविटी है। इसमें मैंने करा ये है कि बेसिकली एक टॉय स्टोर का हमने कॉन्सेप्ट लिया है। टॉय स्टोर में हम जाएं और हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्वियसली टॉयज रखे हुए हैं सामने हमारे। तो ये हमने खरीदने हैं बेसिकली, ठीक है। अब इस पे खरीदारी कैसे होगी, इसमें खरीदारी ऐसे होगी कि आप लोग को एक बजट दे दिया जाएगा, ठीक है। या बजट ना भी दिया जाए तो मुझे बस टोटल बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं तीन चीजें खरीदूंगा, डायनासोर हो गया, ट्रक हो गया और हेलीकॉप्टर हो गया, तो मुझे बताना है कि टोटल खर्चा कितना होगा अगर मैंने इन तीन चीजों को खरीद लिया। ओके। तो ये मैंने बेसिकली केसेस बनाए हुए हैं। अब ये स्टूडेंट को उस केस के हिसाब से आंसर्स बनाने पड़ेंगे। ओके। तो जैसे यहाँ नजर आ रहा है आप लोगों को, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करी हुई ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, डॉल हो गई, ट्रक हो गया और काइट हो गई, तो इन तीन चीजों को अगर मैं खरीदता हूँ तो मेरा बजट जो है, वो पूरा जो खर्चा है, मेरा एक्सपेंडिचर, वो पूरा बराबर हो जाएगा $18.29 के, राइट। तो ये इस तरीके से जो है काफी सारे केसेस यहाँ मैंने लगाए हुए हैं। अगर आप लोग गौर से देखें, ये जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड केस हो गया। थर्ड में जो है बच्चा खरीद रहा है रोबोट, हेलीकॉप्टर और बॉल, राइट। तो अब मैं पीछे जाऊंगा दोबारा से, डेटा के ऊपर मैं देखूंगा कि जो रोबोट है, हेलीकॉप्टर है और बॉल है, वो कितने के हैं। जैसे कि as you can see, ball is $1.99, हेलीकॉप्टर इज $14.95 एंड रोबोट जो है वो $9.25 का है, करेक्ट। तो इन सबको ऐड करूंगा, बेसिकली कुछ भी ऐसा नहीं है, मुश्किल सी बात कुछ भी नहीं है इसमें, आसान सी बात है। एंड देन इनके जो भी आंसर्स हैं उनको हम टोटल करके लिख लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो काफी मजे की एक्टिविटी है, जिसमें कि कुछ भी नहीं हो रहा, बस आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। इसका जो और अच्छा तरीका है, या और इसको इंटरेस्टिंग बनाने वाली बात क्या है, कि आप एक बच्चे को बजट बना के दे दें कि यार बजट $10 का है मेरे पास। अब आप दुकान पे जाएं, मुझे दो चीजें खरीद के लाएं $10 के अंदर अंदर। या आप उनको बजट दे दें, फॉर एग्जाम्पल $50 का बजट दे दें, तो आप बोले उनको भाई दुकान पे जाओ। दुकान पे जाने का मतलब है कि ऑब्वियसली इस वर्कशीट में वो देखेंगे। तो इस वर्कशीट में जाओ और मुझे बताओ कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो $50 के अंदर अंदर के आ सकती हैं। तो वो आप लोगों को कोई जो है बंडल्स बना के देंगे चीजों के। जैसे कि ऑब्वियसली यहाँ पे नजर आ रहे हैं बना हुआ, जैसे काइट, बियर, हॉर्स हो गया, ट्रक, रोबोट हो गया, डायनासोर हो गया, ये सब आप लोग की मर्जी है। मैंने जो है ये पीडीएफ में बना के वर्कशीट लगा दी है। पीडीएफ के बाद व्हाट्सएप के ऊपर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऑब्वियसली कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो वो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल है यहीं पे जो है, सेम जो पीछे वाली एग्जांपल थी उसमें बेसिकली टॉयज थे। इसमें जो है हमने कुछ रियल लाइफ, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, आई डिड एक्टिविटी दे अम्यूज। मिस अकीला, मैं आपकी एक्टिविटी पे प्लस इसको खत्म करके मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी एक्टिविटी थी वो, ठीक है ना। सो ये मनी की एक्टिविटी है, अगेन दैट इज, वुड यू लाइक टू सेंड द पीडीएफ हेयर। सर मिस्टर यसूफ जो हैं वो इस बारे में आपको बता सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक जूम पे पीडीएफ अपलोड हो जाती हैं, बट लेट्स सी। सो इसमें भी यही हो रहा है कि मेरे पास कुछ खर्चे, कुछ प्राइसेस लिखी हुई हैं गुड्स की, जैसे बनाना इज ऑफ 50 सेंट्स, कप केक इज ऑफ 1.5 सेंट्स, आइसक्रीम इज ऑफ 4.2, मिल्क इज ऑफ 2.1। तो ये सब प्राइसेस हैं इन गुड्स की, राइट। अब मैंने जो है इनको बता दिया कि यार आप लोग ने जाना है मार्केट में और ये चीजें खरीद के ले आनी है, ठीक है। तो इसमें ना सिर्फ एडिशन हो रही है, बट इसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। अगर आप लोग गौर से देखें,
मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बनानाज, तो 3 बनाना लेने का मतलब है कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 50 सेंट्स को, तो ये इवेंचुअली $1.5 बन जाएगा, करेक्ट। तो इसमें सब हो रहा है बेसिकली, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है, और इवेंचुअली ये जो 3 बंडल्स बनाए हैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट भी करके बता रहे हैं बच्चे को कि यार ये जगह है जहाँ पे आप लोग इन योर रियल लाइफ एंड डेली लाइफ डेसिमल्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे 12 कैंडीज लिखी हैं, 12 कैंडीज हैं, तो इन कैंडीज 50 सेंट्स की अगर एक है तो इनको मल्टीप्लाई बाय 12 बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये तरीका है बेसिकली। आई होप कि बात क्लियर है। ये एक और वर्कशीट है, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कोई डिफरेंट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है कि अगेन इसमें प्राइसेस दी हुई हैं एंड आई हैव आप लोग की मर्जी, आप जो चाहें प्रिंट कराएं वो आप लोग की मर्जी है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गई, इन तीनों के सेम जो है फॉर्मेट्स हैं, बस डेटा का फर्क है। सो आप लोग की मर्जी, आप कोई से भी प्रिंट कराएं। सो इसमें भी यही हो रहा है कि 3 हम लोग को दिए हुए हैं, वाई डॉलर्स नॉट रुपीज एज चाइल्ड डू इट नेशनल लेवल फर्स्ट। सर इसका रीजन मैंने ये था कि जो डॉलर्स है उस पे डेसिमल्स का गेम आसान होता है, रुपीज में डेसिमल्स वगैरह कैसे लाऊं मैं, आप बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली मुश्किल है ना वो, मिस, क्योंकि जैसे रुपीज हैं, रुपीज में पैसे तो आजकल नहीं आ रहे, पैसा जो होता है, तो डॉलर्स में हमने ये करा है, बट आप लोग को अगर लग रहा है कि आप लोग रुपीज के थ्रू भी बता सकते हैं इसको तो वेल एंड गुड, आप लोग कर लें वो। उस उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। सो इसमें भी यही हो रहा है कि मैंने जो है क्या बोलते हैं ऑप्शंस दे दिए हैं, जैसे कि 6 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, हर चीज़ का मुझे जाके एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है कि जब मैं 4 मशरूम्स खरीद लूँ, 2 अनियंस खरीद लूँ, एक पेपर खरीद लूँ, तो इतना 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 जो है मेरा खर्चा हो जाता है। तो ये बेसिकली डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा। एक आखिरी चीज जो है, एक आखिरी वर्कशीट जो है अप्लाई यहाँ पे हमने अटैच कर दी है, वो हो ये रहा है कि बेसिकली एक्सपेंशन हो रही है फ्रैक्शंस की इन देयर प्लेस वैल्यूज, तो प्लेस वैल्यूज में इनको बस मुझे रख देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2 होल 76/100 जो है, इसमें जस्ट 2 होल्स हैं, 7 जो है वो आपके पास टेंथ हैं, बिकॉज 76/100 इवेंचुअली जो है ना वो लिख दिया जाता है एज 0.76, करेक्ट। तो 0 पॉइंट के बाद जो भी होता है पहला उसको हम टेंथ बोलते हैं, TH के साथ, ठीक है। तो 7 जो है दैट इज एक्टिंग एज अ टेंथ, करेक्ट, और 6 जो है वो हंड्रेड्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने लगा दिए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 होल्स हैं, 92 आपके न्यूमरेटर है और 100 आपका डिनोमिनेटर है, सो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 0.92 बन जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन, अगर सिर्फ इसकी बात करूँ मैं, राइट। तो इसमें 9 जो है आपके टेंथ की जगह आ जाएगा और हंड्रेड की जगह आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की एक वर्कशीट है पूरी जो कि मैंने यहाँ पे बना दी है। आप लोग इसमें आई डोंट थिंक को प्रिंटिंग की जरूरत होगी, ये तो आप लोग बोर्ड पे लिख के भी स्टूडेंट से करवा सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट इसमें आपको स्टूडेंट को डेसिमल्स का, प्लेस वैल्यूज का, फ्रैक्शंस का आइडिया हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज थी जो आज की क्लास में मैंने आपको बताई। एक दफा मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ सबका। पहले हमने देखा था क्या, पहले हमने ये देख ली थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैच करना है, कट पीसेज हैं उनको हमने एज अ स्टूडेंट जाके पेस्ट कर देना उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन के ऊपर। फिर दूसरी हमने वर्क प्रॉब्लम्स देखी, वर्क प्रॉब्लम्स का जो बेसिक फॉर्मूला था वो था बेसिकली 1/A प्लस 1/B एंड दैट वाज इक्वल टू 1/T, ठीक है। 1/A का क्या मतलब है, बेसिकली इनके इंडिविजुअल टाइम्स हैं, ए इज अली ऑब्वियसली, सो अली का जो इंडिविजुअल टाइम है उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, ही वाज वर्किंग फॉर 3 डेज, इसको हमने 1/3 कर दिया। सिमिलरली ही वाज वर्किंग फॉर 6 डेज, जो बी था तो उसको हमने 1/6 कर दिया, एंड सिंस ऑब्वियसली सबको ही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो इनका जो टोटल टाइम है उसको भी हमने रेसिप्रोकेट कर दिया था, जो ऑब्वियसली 1/T हो गया था वो, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया था वर्क प्रॉब्लम्स, आई होप कि क्लियर है। एंड देन वी सॉ दिस गेम, डेसिमल डिवाइडिंग गेम हो गया, वेयर द स्टूडेंट्स विल क्रॉस एंड सर्कल देयर आंसर्स एंड इवेंचुअली जिसके सबसे ज्यादा सही आंसर्स हुए वो जीत गया। then we saw this math maze game as well। इसमें मेज है, बेसिकली काफी मजे का मेज है क्योंकि इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसके जो आंसर्स हैं मेज के वो काफी करीब करीब हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आंसर्स में, ठीक है। फिर जो है हमने ये एक्टिविटी देख ली थी, इसमें वी सॉ के 0.73 था
ऑब्वियसली दैट वाज ग्रेटर देन 0.37, तो इसमें 73 को मैंने बस जो है शेड करके दिखाया कि यार 0.73 एज, अगर मैं शेडिंग करूंगा, विजुअलाइजिंग करूंगा, तो ऐसे कुछ नजर आएगा, राइट। और 0.37 कुछ ऐसा नजर आता है अगर आप लोग इसको शेडिंग कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे दो और नंबर्स थे, 0.525, 0.552, एंड ऑब्वियसली इसमें नजर आ रहा है कि यार ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा है, तो इसको मैंने जस्ट प्लेस वैल्यूज के अंदर प्लग इन कर दिया है। वंस ऑब्वियसली जीरो जीरो है दोनों में, टेंस, सॉरी यूनिट्स, तो जीरो जीरो आ गए यहाँ पे। टेंस ऑब्वियसली मुझे नजर आ रहा है दोनों में 5 हैं, फिर इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो ये सब जो है स्टूडेंट खुद ही करेगा। आप लोग ने बस वर्कशीट जो है वो प्रिंट करके दे देनी है, आप लोग चाहें तो बोर्ड पे भी लिख सकते हैं इसको, दैट्स ऑल योर चॉइस, ठीक है ना। देन वी सॉ दिस एक्सपेंडिचर गेम, जहाँ पे स्टूडेंट्स विल बी कैलकुलेटिंग द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होगा। एंड द रीजन इज के जो डॉलर का इस्तेमाल करने का जो रीजन है वो इसका यही है कि बेसिकली डॉलर्स में डेसिमल्स को एक्सप्लेन करना आसान होता है, रुपीज में डेसिमल्स का इतना यूज नहीं हो रहा होता इन रियल लाइफ, राइट। तो कुछ केसेस मैंने आप बना दिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल बियर, स्लाइड, कार, इन तीनों को खरीदूंगा तो कितना खर्चा हो जाएगा, ये सब हो गया। फिर इसी के साथ साथ हमने ग्रोसरी शॉपिंग में भी इसी को अप्लाई कर लिया, एंड देन यहाँ पे भी वो सेम चीज़ है, जो बेसिकली इन तीन वर्कशीट्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों से तीनों सेम है, तीनों में जो है एक्सपेंडिचर्स को ही देखा जा रहा है। तो आप लोग की मर्जी, आप लोग कौन सी वो प्रिंट कराते हैं, वो आप लोग की मर्जी है, ठीक है। एंड देन एट द एंड वी सॉ दिस एक्टिविटी, जिसके अंदर हमने एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शंस को देखा, इसके अंदर हमने प्लेस वैल्यूज को बस जो है प्लग इन कर दिया था, ठीक है। तो जैसे 0.92 है, 0.92/100, तो 0.92 में 9 इज द टेंथ प्लेस और 2 इज ऑन द 100th प्लेस, तो इसीलिए हमने इसको सबको फुल जो है एज अ स्टूडेंट मैंने इसको सबको फिल आउट कर लेना है, एंड देन इवेंचुअली ये मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू द प्लेस वैल्यूज, ठीक है। तो ये कुछ हमारी तरफ से था आज की क्लास में फ्रैक्शंस के बारे में, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सजेशन, जो भी आज एक्टिविटी हुई है, आई होप कि वो सबको समझ आ गई है, सबके लिए क्लियर है। गुड वन वर्ड, थैंक यू बस। जी मिस अकीला, आप कुछ कहेंगे? जी आप अपने आप को म्यूट कर सकती हैं। जी सर। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। First of all, I appreciate you that you are very nice and your name is also nice, थैंक यू and बस। also behavior and the way of teaching. थैंक यू And बस। I just wanted to explain my experience that I recently explained in class. I gave them local money in different digits all and tell some brilliant students who were volunteer in class. They come to different students and buy different things in the class, just like bag, bottles, and the things in the classroom available. They have to manage their money that was given to them. That in digits at least 1,000 rupees or 4,015, just like heavy amount given to them, local rupees. So राइट। they buy their imaginary prices and they calculate them and they wrote on the board and describe, and whole the class were in busy in different activities, and they very amused and enjoyed a lot. राइट। सो इवेंचुअली व्हाट यू आर सेइंग इज, जो मैंने अभी क्लास में बताया आप लोग को एडिशन का सारा गुड्स का, वो आप उसी तरीके की आप एक्टिविटी क्लास में करवाती हैं अपने, बट Yes, उसमें डिफरेंस yes, होता है sir. कि, Yeah, yes, yes, they very enjoying nowadays. सही, गुड, ठीक है, थैंक यू बस। बाकी Thank you. सर मुजफ्फर, आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आपका हैंड रेज हुआ हुआ है, प्लीज पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुजफ्फर आरिफ से बात कर रहा हूँ। मेरा जी। ताल्लुक गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रीमरी बदीन से है।
मेरा जी। बेसिकली ये सवाल था कि आप जो एक्टिविटी बता रहे थे, ये एक्टिविटीज हम वैसे भी करवाते हैं। मोस्टली जो आप एक्टिविटी बता रहे थे तो मोस्टली यहाँ पर जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ की जो मीडियम है वो सिंधी होती है। बेसिकली मैथ हो सब्जेक्ट हो या दूसरे सब्जेक्ट हो, वो सिंधी में होते हैं। तो हम्म। हमने कोशिश की है कि उनको जो ना बच्चों को सिंधी में भी पढ़ाएं और उनको इंग्लिश में भी उन चीज़ों का बताएं, ताकि आगे उनको डिफिकल्टी और दिक्कत ना हो। सवाल ये है कि आप जो एक्टिविटीज बता रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास टीचर्स की जो शॉर्टेज है, तो देर इज ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मोस्टली एक 85 से ज़्यादा जो ना बच्चे होते हैं, 85 से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में होते हैं। तो हम एक्टिविटी करवाने में हमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ी सी मैं कोशिश करता हूँ कि 5 से 10 मिनट जो ना वो एक्सरसाइज की एक्टिविटी बच्चों को दूं और उनको करवाऊं। तो अगर हम मैं बोर्ड के अलावा अगर एक्टिविटी पेजेस वगैरह यूज करता हूँ, तो जाहिर बात है इतना फंड नहीं होता है स्कूल्स के यहाँ। तो वो हर बच्चे को जो ना वो मटेरियल जो ना वो प्रोवाइड कर सकें। तो इस हवाले से मेरा ये क्वेश्चन था कि हम बोर्ड पर ही करवाते हैं, लेकिन इसके हवाले से हमें बहुत सा फंड दरकार होता है, तो जो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जी सर। सो इसमें बेसिकली जाहिर है आपका जो ताल्लुक है बदीन से, वो आपकी बात सही है, उसमें स्टूडेंट्स होंगे ज़्यादा। कुछ स्कूल्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टीचर्स कराची के होते हैं, उनमें जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं क्लास में। कुछ इस्लामाबाद हो गया, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्लासरूम टू क्लासरूम, किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो ऑब्वियसली वो आपकी मर्जी है, बिल्कुल हम लोग कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे कि आप इसको प्रिंट ही करवाएं। वो आप बिल्कुल आपकी मर्जी। अब आप चाहें तो इसको जो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी करवा सकते हैं। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी है, अब ये तो बहुत काफी ज्यादा ये विजुअल्स वगैरह अच्छे इसमें बने हुए हैं, तो ये ऐसे अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन आप चाहें तो इसको जस्ट व्हाइट बोर्ड पे बना लें, या जैसे अभी मिस अकीला ने मुझे बताया कि इमेजिनरी मनी दे के आप उनको बोलें कि कुछ भी खरीद के ले आओ इस तरीके से। तो ये सारी एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको प्रिंट ही करवाएं, तो आप इसको व्हाइट बोर्ड पे भी लिखवा सकते हैं। वी कैन मैनेज दी शीट्स ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स खुद भी सही। बना सकते हैं आप चाहें तो। सही। सही है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी मैं सकी आपका कोई सवाल? Yeah, I just wanted to say that, as you said, that we must have to utilize our classroom things and imaginary things. No need to um, pay, or we have just we can say that uh, money or and हम्म। some just like that. So Yes. it's not possible that we have also 60 students in class, and we just have to selected some brilliant student in front of the class, and the automatically other class just like learn to see them on the stage at the stage. जी जी जी। यस यू आर राइट। सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। कुछ क्लासरूम्स होती हैं जिसमें ज्यादा बच्चे होते हैं, जाहिर है कुछ स्कूल्स में। कुछ स्कूल्स हुए हैं जिसमें कम बच्चे हैं। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द क्लासरूम साइज। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि क्लासरूम का साइज बहुत बड़ा है, इतने स्टूडेंट नहीं केटर हो पा रहे, तो जैसे मिस सदीका ने बताया कि वी कैन डू दीज एक्टिविटीज इन ग्रुप्स एज वेल। तो जैसे 5 के ग्रुप बना दिए, 4 के ग्रुप बना दिए, इट डिपेंड्स ऑन द क्लासरूम साइज। जैसे मिस इकरा ने बताया कि आप स्टूडेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को बोलें इनको जो है क्या बोलते हैं बनाएं, इनको डिजाइन करें वर्कशीट्स को। तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप इसको बस प्रिंट ही कराएं। ये तो इट्स जस्ट एडवाइजेबल। वो एक तरीका डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है। सो आई होप कि बात क्लियर हो गई है। किसी का कोई और सवाल है तो प्लीज पूछें। थैंक यू बस।